प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपना समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे साथ बांटने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मास्टर्स, आगे बढ़ने से पहले हम सब अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सब ने हमारे जीवन को जितना सुरक्षित और नियमतों से भरा है, उसका जितना हम शुक्रिया करें उतना कम है। हम सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए अपने ज्ञान चेतना का भंडार हमारा बढ़ता जाए। हम सब बिना शर्त के प्रेम इसके साथ आगे बढ़े, करुणा दया हमारे जीवन में हो। और हम सब अपने सभी मास्टर्स गुरुजनों को, सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, सभी ईश्वरी शक्ति को, सत्ताओं को, हमारे परम गुरु मंडली के मास्टर्स को, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स फ्रॉम द हायर रेल्म्स, पिरामिड मास्टर्स, क्रिस्टल वर्ल्ड के मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, इन सभी को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी दिव्य प्रकाश से जुड़े हुए सफेद प्रकाश के मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का धन्यवाद करते हैं, आभार देते हैं। हमारी चेतना का विस्तार करें, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ जोड़ ले, और हम सबको भी वो ज्ञान मेधा जो आपने पाई हमें भी मिले। हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें मदद करें, और हमें सही सत्य के साथ चलने के लिए हमें और हमारी मदद करें, सही रास्ता दिखाएं। हमने जो भी अपने जन्म के पूर्व योजना बनाई है, उसके साथ जो उद्देश्य हम लेकर आए हैं, उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाए। जो ज्ञान, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव हमें करना है, जो सीखना है, वो हम सीख पाए। और अपने जीवन से जुड़े हुए जो हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, उसके साथ हम अलाइन हो सकें, उसका जुड़ सके। यही कामना करते हैं, हमें मदद करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। सो मास्टर्स, इसी तरह आगे बढ़ते हुए आज हम सब ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सब जो भी इतने दिनों हमने दिवाली मनाई, और इसके साथ ही साथ हमने जो अपने जीवन में मिठाइयाँ खाई होंगी, मैं ऐसा बोलूंगी, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस मिठास को ना सिर्फ वहीं जीभ तक मत रहने दीजिए। अपने हृदय और पेट से वो मिठास निकले जो आपको आपके जीवन में वो रस घोल दे। तो इस मिठास के साथ आप आगे बढ़िए, rather than सिर्फ खाया पचाया और लेट्स गो, ऐसा नहीं। खाया पचाया और उसको अपने दिल से, अपने जिह्वा से निकालना है, उस मिठास को अपने गले से निकालना है। सो यही आज का मैसेज है। और जहाँ पे भी प्रेम होता है, जहाँ पे भी ईश्वरी शक्ति होती है, वहाँ प्रेम होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईश्वर होते हैं। और जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, वहाँ केवल एक्सेप्टेंस और सरेंडरेंस होती है। और हर चीज हम आगे बहुत आसानी से कर पाते हैं। जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर प्रकाश होता है, वहाँ पर चीजें अपने आप ही बनने लगती हैं, अपने आप ही चलने लगती हैं। सो इस चीज का ये जो साइन है, ये आप लोग जरूर समझिए कि हमारे जीवन में जहाँ पे भी प्रेम होगा वहाँ कहीं रेजिस्टेंस नहीं होगा, वहाँ हमेशा हमें अच्छा लगेगा और हमेशा हमें एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और आपको बहुत फाइट करना पड़ रहा है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि आपको किस जगह आपको लाके खड़ा किया गया है। या तो आप अपने साथ अपने जीवन में उसको युद्ध करते हुए, यानी कि जो लाइफ वॉर, या ऐसे बोल सकते हैं ना कि युद्ध, ये हमारे लिए एक युद्ध ही है हमारा जीवन। कई जगह हम युद्ध करते हैं, इन द सेंस कि कई जगह हम फाइट करते हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो अपनी जगह बनाते हुए आप प्रकाश को फैलाते जाएं, या तो आप वहां से अलग हो जाएं, गिव इन नहीं करें, डोंट गिव अप, राइट। मतलब डोंट गिव अप, आप अपनी जगह बनाने के लिए अपने साथ जो कुछ आपने सीखा है, समझा है, अपने ध्यान के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ वहां पर अपनी जगह बनाएं। प्रकाश फैलाते जाएं और मिठास फैलाते जाएं, प्रेम फैलाते जाएं। लेकिन अगर आपकी जगह नहीं बन रही है और आपको ऐसा लग रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको कितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ रहा है। जिस तरह से महाभारत का युद्ध था, हमारे जीवन में कई युद्ध ऐसे होते रहते हैं, राइट। तो आप भी समझ सकते होंगे, चाहे वो इंटरव्यू के लिए फाइट करना हो, चाहे जॉब को लेने के लिए आपको फाइट करना हो, एग्जाम देना हो, या अपने खुद के घर परिवार में
अपने ही परिवार से लड़ना पड़ता है, कई बार बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैं ऐसा बोलूँ, लड़ने से ज्यादा अच्छा है दिमाग का उपयोग करो। rather than doing hard work, I would say do smart work। थोड़ा सा कई बार बहुत सारे गेम्स खेलने पड़ते हैं, लेकिन इतने सारे मत खेलिएगा। तो मैं सिर्फ आपको यही समझा रही हूँ कि हमारे जीवन में जो मिठास, केवल मिठाई की मिठास ना भूले, हम अपने दिल दिमाग से उस मिठास को, अपनी सोच समझ से, अपने स्मार्ट वर्क से हम अपने जीवन को और सुदृढ़ करते जाएं। सो यही आज का मैसेज है मास्टर्स। किसी को अगर कुछ कहना है, बोलना है, शेयर करना है, इन 5 दिनों में आपने क्या महसूस किया और क्या एक्सपीरियंसेस हुए, ध्यान करते रहे। हम लोग ने, हमने ज्यादा बात नहीं की, हम सिर्फ आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छी बात भी है वो। और किसी को अगर कुछ शेयर करना है तो दिस इज द टाइम। उसके बाद मैं ध्यान सीधे शुरू करूंगी, ओनली मेडिटेशन, राइट। तो मेडिटेशन तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर किसी को कुछ कहना है तो आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद मैं सीधे ध्यान में जाऊंगी मास्टर्स। मुझे मजबूर मत करिए कि मैं बोलूं। सब सिर्फ हंस रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोलना भी पड़ता है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लेट्स बिगिन। हाँ वैशाली, चलो कोई तो बोला, कोई तो बोला। वंडरफुल। आज लाइट एंड सोल का वो, जैसे पता ना, ब्रांड नेम नहीं है तो कुछ कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, राइट। यस नमस्कार वैशाली जी। मैम। नमस्कार वैशाली जी। मैम ये जो दिवाली वाले जो दिन थे उसमें बहुत अच्छी एनर्जी थी। मेडिटेशन डेली मैंने सुबह 4:30 5 बजे किया। बाकी टाइम टाइम नहीं मिला, लेकिन सुबह 1 घंटा मैंने डेली किया है वंडरफुल, मेडिटेशन। दैट इज गुड। और मेरे ख्याल से जो भाई दूज के दूसरे वाला दिन था, यानी शायद गोवर्धन पूजा वाला दिन था, उस दिन हरे रामा हरे कृष्णा ऐसा ट्यून लगा के मैंने मेडिटेशन। मेडिटेशन किया। तो उस दिन मैम पता नहीं इतनी ज्यादा एनर्जी थी, और मुझे पता नहीं था कि गोवर्धन पूजा वाला दिन है। लेकिन खूब सारी चीजें ऐसी हुई, जैसे मैम रोज मेरे घर के सामने गाय खड़ी हो जाती थी, 3 4 आके। क्या मेरा बात। पता नहीं ये क्या है। और वो मैम बिल्कुल गेट के सामने आके खड़ी थी, जैसे मुझे खाना चाहिए, यानी बाकी सब जगह घूम के आती थी और गेट के सामने खड़ी हो जाती थी। और समझ में आ रहा था कि हाँ ये कुछ स्पेशल है, कुछ कुछ अलग से हो रहा है करके। हाँ हम्म। रोज मैं उसको खाना खिलाती थी, कुछ ना कुछ खिला देती थी। वंडरफुल। और मैम मुझे जो 11 वाला पोर्टल है उसका, मुझे ऐसा लग रहा कि उसकी एनर्जी शायद बहुत ज्यादा है इस टाइम। और मैंने शायद 2 तारीख से कुछ लिखना स्टार्ट किया है कि मैंने एक ही लाइन लिख रही कि हाँ मुझे कुछ करना है ना। हम्म। बताने की जरूरत नहीं है अभी, इट्स ओके। नहीं मैं बताऊंगी नहीं, बस मैं सिर्फ इतना ही बताया कि हाँ मैंने फिर कुछ ठीक है, लिखा है। फिर ठीक हाँ है। बस। मुझे भाई एज अ यहाँ मैं बैठ के बोल रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं पहले ही रोक दूं जो आप करना चाह रही हैं, मुझे नहीं पता, मगर पहले आप उसको पूरा कर लें, उसके बाद बताइएगा। हाँ तो मैम 11 पोर्टर के लिए मुझे सुनना है, और थोड़ा सा तो भी आप बताइए कि कैसा क्या हो। मेरे को पहले बता देती तो मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती और समझ लेती, बट कोई बात नहीं। देखिए मास्टर्स, 11 11 जैसे हम मास्टर नंबर कहा जाता है 11 11 को। तो हमारे कार्ड की दुनिया में भी या ओरेकल कार्ड की रीडिंग में भी हम वन को सन से रिप्रेजेंट करते हैं, या वन जो नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सन को भी रिप्रेजेंट करा जाता है। फर्स्ट नंबर न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक ये नंबर्स होते हैं। 9 के बाद जो है ये डेफिनेटली हम 10, एक लाइफ का फुल सर्कल आ जाता है। लेकिन 1 नंबर जो है वो सन को बिलोंग करता है या सन को स्टैंड करता है, उसके लिए हम मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसको हम सन से डिनोट करते हैं। और जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य बिल्कुल प्रकाशवान, एकदम तेजोमय होता है, और उसके जैसा नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को एकदम सन की जैसे वाइब्रेंट, हमेशा पहला नंबर, मैं आगे, मैं ऐसे करके रहता है। मगर उसके साथ जब हम 1 1 पोर्टल की बात करते हैं, 11 11 पोर्टल की, तो ये एक मास्टर नंबर है, राइट। 4 1s होते हैं, तो बेसिकली आप सोचिए कि आपको एक की जो एनर्जी, उसके साथ आपको 4 सन और सूर्य मिल रहे हैं। 1 11 की जब हम बात करते हैं तो इट ऑल्सो डिनोट्स कि आपका ट्विन फ्लेम की भी जर्नी होती है, लवर्स की भी एनर्जी होती है, और साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं कि हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं हम सही कार्य कर रहे हैं, हम अलाइंड हैं।
लेकिन अगर हम नंबर्स के उस पे देखें तो नंबर 1 जो है वो पहला नंबर है। डेफिनेटली जितना शुरुआत में वो पहला नंबर है उतना ही नंबर स्केल पे वो उसकी वैल्यू कम है, राइट, नंबर वैल्यू कम है। तो कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वाइब्रेशन लेवल कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता मास्टर्स। कई बार हमको मास्टर्स अलाइन करते हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ में हैं। 1 सेकेंड, कहाँ गई वो बुक? तो जैसे अभी ये एंजल नंबर की बुक है मास्टर्स, ये वाली बुक, राइट, दिख रही है आप लोग को? किसी को हाँ अगर लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो ये रेकमेंड करती हूँ मैं कि अगर किसी को एंजल नंबर की बुक्स पढ़नी हो तो ये कर सकते हैं। ये द एंजल नंबर्स बुक रिटन बाय मिस्टिक माइकेला, ये बुक का नाम है। एंड अंदर लिखा हुआ है हाउ टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स आर सेंडिंग यू। तो ये है, अगर आप देख सकते हैं तो दिख रहा है। हाँ। तो इसमें भी अगर मैं इसका, जैसे अगर मैं इसको पढ़ लूं और इसमें से आप लोग को बताऊं, तो इसमें भी वही चीज है आपको। एक मिनट बताती हूँ। नहीं, इसमें नहीं लिखा है, इसमें भी 999 तक लिखा हुआ है मास्टर्स। 999 जो नंबर है वो फुलफिलमेंट का नंबर है, बट इसमें नंबर नहीं दिया गया है। 1 सेकेंड, मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं ऐसे ही समझ में आया था इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसमें होगा। बट तो 1 नंबर जो है बेसिकली हमारे डेस्टिनी का आर्किटेक्ट होता है, बिल्डर होता है। एंड वो ये भी बताते हैं नंबर कि आप क्रिएट कर सकते हो। तो यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट योर रियलिटी, अपने थॉट्स को आप शेप कर सकते हो, अपने दिमाग को आप ऑल्टर भी कर सकते हो। माइंड जो है उसको कई बार हम एक ढर्रे से सोचते हैं, एक परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन को छोड़कर, उस दृष्टिकोण को छोड़कर हम दूसरा दृष्टिकोण भी पकड़ सकते हैं। जैसे कि अब ये तो मैंने आपको सिर्फ नंबर 1 के बारे में बताया। तो बेसिकली वो आर्किटेक्चर के बारे में बोल रहा है और क्रिएशन के बारे में बोल रहा है कि, और ये बता रहा है कि आप यूनिवर्स हैं और यूनिवर्स आप हैं, यूनिवर्स आप बन गए हैं, और ये बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जीवन को जीने का केवल एक ही सेट तरीका नहीं होता है। हर इंसान जो भी यहाँ पे मौजूद है उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। और कई, जैसे हम कल योर सोल्स प्लान का हम बुक पढ़ रहे थे, राइट, उसका लास्ट पेज का स्वाध्याय चल रहा था, मैंने किया। उसमें क्या बता रहे थे मास्टर्स कि हर किसी के जीवन में दुख होता है, हर किसी के जीवन में कर्मा का जैसे कॉज और इफेक्ट होता है, और हर किसी के जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मेरे ही साथ ये सब घट रहा है, मैं ही इतना सब कुछ सहन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे जैसा दुख में और कोई नहीं होगा। तो ये सोचना और सेल्फ पिटी में अपने आप को डालना कि मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। सब लोग के साथ हर कुछ होता है, लेकिन हर इंसान, अब आप ये सोचिए मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सब इंसान अलग अलग हैं, अलग अलग शरीर के साथ, अलग अलग चेहरे के साथ, हमारा एक अलग पर्सनालिटी, अलग नाम है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग है। सोचिए अगर एक ही जैसी तकलीफ, कितने लोग होंगे पूरे संसार में जो जिनका पैर टूटा होगा एक ही समय पर? कितने लोग होंगे जिनका हाथ में प्रॉब्लम हो रही होगी, जिसको मसल एक सो रहे होंगे, हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कैंसर है, ट्यूमर है, यू नेम इट, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी को जॉब नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। कितने लोग होंगे पूरे संसार में? बहुत होंगे ना। तो इतने सारे लोगों का दृष्टिकोण जीने का क्या एक ही होगा? नहीं। यही इसलिए ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है, ये दृष्टिकोण में सिर्फ हम दो दृष्टिकोण देखते हैं। लोग जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ हाँ, लाइक आधा ग्लास दिखाते हैं और बोलते हैं कि बताइए आप, आपको क्या दिख रहा है? तो कई लोग बोलते हैं हमें आधा ग्लास भरा दिख रहा है, कई लोग बोलते हैं आधा ग्लास खाली है। लेकिन ये बोलना मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पी लेता हूँ, ये भी एक दृष्टिकोण हुआ। या ये एक दृष्टिकोण कि अभी मैं प्यासा नहीं हूँ, थैंक यू मुझे ऑफर करने के लिए, एक दृष्टिकोण वो हो गया। दूसरा दृष्टिकोण, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं कि अरे पेड़ सूखा हुआ है, चलो पेड़ को पानी डाल दें। जिसको जो काम होगा उस पानी से वो काम करेगा, उस ग्लास से जिसको जो काम होगा वो करेगा। मे बी कोई आएगा और बोलेगा मैं इसमें दिया, मैं कैंडल रख देता हूँ, एल्यूमिनियम वाले जो छोटे छोटे कैंडल आते हैं वो डाल देते हैं और फ्लावर लगा देते हैं, बहुत सुंदर सेंटर पीस हो जाएगा। तो सबका तरीका अलग अलग है एक ही चीज को देखने का। तो हमारी सॉल्यूशंस, हमारे प्रॉब्लम्स एक होकर भी हमारे सॉल्यूशंस अलग अलग हो सकते हैं।
इसलिए मास्टर्स हमें हर तरह से गाइड करते हैं। 1111 ये शो करता है कि आपके गाइड्स आपके साथ हैं, और इसको आगे लेकर चलो। आप जहां जा रहे हो आप अलाइंड हो, और आप आगे जो काम करना चाहते हो आप अपनी रियलिटी के साथ आप उस रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो जो चाहते हो, और कर सकते हो। तो ये कुछ बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। और ये पोर्टल जब खुलते हैं तो पोर्टल का मतलब क्या होता है, वो एक एनर्जी पोर्टल खुल गया, यानी कि इस तरह का जो एनर्जी है वो ब्रह्मांड में उस डेट के साथ खुला है। बट मैं सिर्फ ऐसे बोलूंगी वो डेट आ गई है इसलिए वो पोर्टल खुल गया है। आई वुड नॉट से दैट हम ये सोचे कि अरे आज ये डेट है तो आज ही खुला है। वो पहले से खुल गया है, लेकिन हम एनर्जी अब रिसीव कर रहे हैं क्योंकि अब हम अपने सोच के साथ अलाइंड हैं। ओके। थैंक यू मैम। मैम अभी ना क्या हो रहा, मेरी जो बड़ी दीदी है उसको भी चिकनगुनिया हुआ था, लेकिन अभी क्या हो रहा कि जो काफी सारी चीजें मैं वो कर रही हूँ, जैसे मेडिटेशन मैं कर रही वो भी कर रही, मैं उसको काफी सारा गाइडेंस दे रही हूँ, जैसे आप बताते हो हर चीज तो मैं उसको दे रही थी मैम, उसको उसका माइंड काफी कुछ चेंज हो गया है। मुझे यस, बहुत बहुत सही अच्छा बात लगता है। है। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। इसलिए जब हम शेयर करते हैं ना अपने जो हमको एक्सपीरियंसेस आते हैं, ये क्या होता है, ये प्रकाश के पुट होते हैं जो लाइट पैकेट्स के रूप में हमारे मुंह से निकलते हैं और दूसरों को जाके हिट करते हैं। हमारे गले में वो प्रकाश है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप लोग उसको बस बांध के रखे हुए हैं अपने अंदर। क्या आपकी ग्रोथ हो रही है ऐसा करने से? ना आपका गला खुल रहा है, ना आपको वो जो सेहत और खुलनी चाहिए, या और जो आप में एक वाइब्रेंसी आनी चाहिए वो भी नहीं आएगी। जब आप दूसरों को एनर्जीज देना शुरू करते हैं, यानी कि अच्छी एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी या ऐसा ज्ञान जब हम देना कर सकते हैं, देना शुरू करते हैं, वो ज्ञान जैसे ही हमारे अंदर से बाहर निकलता है दूसरा ज्ञान डाउनलोड हो जाता है। हमारे इसमें और चैनल होता है, क्योंकि अब हम मुंह से शेयर करना शुरू कर चुके हैं। तो मास्टर समझ जाते हैं कि अब ये दूसरों को बताना शुरू कर चुका है या कर चुकी है, तो अब इसको और ज्ञान देते हैं। तो ये इसको भी बताएगी या बताएगा। लेकिन जब रोक के रखोगे अपने मुंह से जिह्वा में और अपने गले में रोक के रखोगे, वो एनर्जी कितनी आपको मिलेगी, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। इसीलिए समझो क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, ये थ्रोट चक्रा कैसे बैलेंस करना है। मेरे को थायराइड, हाइपोथायराइड का इशू था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। मेरे से ही सीख लो, मेरे से ही जो ये एक्सपीरियंस जो मेरा है उससे सीख लो कि मैंने शेयर कर करके मैंने अपने आप को ठीक कर लिया। तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिंपल, वेरी सिंपल। वो ज्ञान जो आया वो बोलता है कि मैं इस जगह नहीं रुकना चाहता, तुम मुझे रोक के बैठी हो या रोक के बैठा है। तो मैं जो मेरे अंदर ज्ञान है वो उसको जब मैं बाहर निकालती हूँ या निकालता हूँ, तो क्या हो रहा है, वो ज्ञान अब मेरे पास नहीं है, मैंने दे दिया, लेकिन मेरे को वो अप्लाई कर लिया मैंने, अब मेरे सोल का विजडम बन गया, क्योंकि मैंने उसको यूज कर लिया। उसको कहाँ यूज कर लिया? अपने जीवन के साथ यूज कर लिया, किसी को बता के, किसी को हेल्प करके यूज कर लिया। अब वो मेरी सोल की विजडम बन गई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, इसलिए मैंने उसको रखा और उसको निकाल भी दिया। जैसे ही मैंने निकाला, दूसरा ज्ञान मुझे डाउनलोड हो गया, क्योंकि अब मैं उस स्टेट में हूं जहां पे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, एक चैनल बन गई हूँ। तो वो मास्टर्स मुझे और ज्ञान देंगे, लेकिन जब मैं दूंगी ही नहीं या दूंगा ही नहीं तो मुझे क्या देंगे? सोचो, सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है। इतना ही कहना काफी है। थैंक यू मैम। थैंक समझ में आया? यू। वंडरफुल। तो थैंक यू सो मच क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि वैशाली जी अगर आपने बोला नहीं होता तो मैं ये बोलती भी नहीं, राइट? तो आपका धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो आई टेक इट कि अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि बहुत समय मिल गया आप लोग को, कुछ नहीं कहा आपने। तो आप, आपका समय आपसे ले लिया जाता है। नहीं 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 नहीं, आप सबका आपका समय है, उसको सही इस्तेमाल करिए, यूज इट टू द फुलेस्ट। और आज जो है ये आज नॉर्मल सेशन है, बट कल गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का रहेगा, आई थिंक सो, राइट नवीन जी? ये कार्यभार आप संभाल रहे हैं गुरु उपदेश का, आपको ज्यादा पता है अभी। मैंने अभी देखा नहीं है। सो 12th के बाद किया था ना मैं। 12th के बाद, अच्छा, तो ये नॉर्मल रहेगा, ओके फाइन। सो मास्टर्स, तो फिर दैट मीन्स जैसे अब मैं एक और इन्फॉर्मेशन जो कल मैंने बताई थी आज फिर मैं बता रही हूँ। 11 तारीख को पत्री सर का जन्मदिन है। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जिन लोगों को कुछ कुछ अगर शेयर करना है पत्री सर के जन्मदिन के अवसर पर, तो आप कुछ पोएम्स, गाने
या कुछ ऐसी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो पत्री सर से जुड़े हों, ऐसा कुछ जो आप यहाँ पर लाइट एंड सोल के मंच पर आप शेयर करना चाहें, प्लीज हम सबको वो मुझे बता दें या नवीन जी को बता दें, या मुझे आप सीधे फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेज कि आप कुछ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या तैयारी कर ले, अभी भी समय है। आज 5 तारीख है, 5 दिन के बाद आपको हम सब इकट्ठे होकर पत्री सर को हम ग्रैटिट्यूड आभार देंगे, और फिर उसके बाद उसके कुछ दिन के बाद से हम नॉर्मल सेशंस जो हमारे हमेशा रहते हैं। अब जैसे जिस दिन पत्री सर का जन्म दिवस है उस दिन हम एक अच्छा प्रोग्राम रखेंगे, पत्री सर के साथ ध्यान तो हम करेंगे ही, लेकिन उनको ग्रैटिट्यूड आभार भी देंगे। तो इसलिए अगर कम से कम जितने भी लोग करना चाहते हैं, अगर बहुत ज्यादा होंगे तो हमें सोचना पड़ेगा, हम 2 दिन में कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि हम एक ही दिन करके वो समय जो ध्यान का है वो हटाएं, तो हम वो करेंगे कि अगर बहुत सारे लोग होंगे तो हम 2 दिन करके उस ग्रैटिट्यूड आभार को हम शो कर सकते हैं, और अदरवाइज हम एक ही दिन, अगर कम लोग होंगे तो हम एक दिन उसी दिन करके डन कर लेंगे। दूसरा ये मास्टर्स की आने वाले दिनों में हमारी जो अभी जो पिछला जो समय था, हमने योर सोल स्पैन का बुक का स्वाध्याय किया था, वो डन हो चुका है, कल खत्म हो चुकी है वो बुक। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नई चीजों के साथ। किसी को अगर कुछ ऐसा स्पेशल बताना है या ऐसी कोई एडवाइस देनी है कि हम उस मंडे ट्यूसडे को क्या करें, बताएं, नहीं तो अदरवाइज हमारे नॉर्मल सेशंस तो चलते ही रहेंगे। तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई आई हैव अ बुक जो मुझे करनी है। आ, मतलब मैं चाहती हूँ कि हम सब करें, मेरे को तो करनी ही है बट मैं चाहती हूँ कि हम सब करें। सो लेट्स सी, जैसा भी होगा आप लोग मुझे बताइएगा। सो ये एक खुला मंच है, आप लोग बता सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, मेरे को आप जरूर बताएं कि मधु जी हम ये ऐसा कर सकते हैं, या ये है ऐसा दिमाग में आ रहा है, तो डेफिनेटली हम उस सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, जो भी सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अपने लिए अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए भी सबके साथ हैं, हम ग्रुप की ऊर्जा को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। चलिए, अगर सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान में बैठेंगे। यहाँ तक का ठीक है ना सबके लिए? तृप्ता जी ऐसे से कर रहे हैं। थैंक यू तृप्ता जी। और जो लोग नए हैं तो प्लीज मुझे बता दें, अगर कोई नया है और किसी को अगर पता नहीं है, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल हैव टू गो। कई लोग अगर साउथ इंडियन है, मुझे प्लीज पहले बता दें कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं, आई मीन हिंदी आती है या नहीं आती। वैसे इंग्लिश का जो सेशन है मास्टर्स, ये हिंदी का सेशन है एट दिस टाइम, जो हम 9:30 बजे से शिकागो टाइम से या सीएसटी टाइम से हम शुरू करते हैं। इंडिया का टाइम 9 बजे रहता है अभी का। इंग्लिश का जो समय होता है वो हमारा, मेरा शिकागो टाइम 8:30 बजे होता है, शाम को, रात को, और वो इंडिया टाइम 8 बजे होता है। तो अगर देखा जाए इंडिया और हमारा जो टाइम है उसके बीच में, मेरे शिकागो के टाइम में ऐसे देखें तो मेरा 8:30 बज रहा होता है शाम का, आपका सुबह का 8 बज रहा होता है। तो आधा घंटा, मतलब अपने टाइम पे जो भी आपका अगर रात है तो आप उस पर आधा घंटा जोड़ ले, तो आपको वो समय मेरा मिल जाएगा कि ये सेशन है, ये ग्रुप का सेशन है या जो भी। तो अभी ये है, हालांकि बेसिकली 12.5 13 घंटे टाइप से ऐसा कुछ होगा। जोड़ लीजिए, मैथ कर लीजिए, मैं बहुत ज्यादा वो फास्ट नहीं हूँ, ठीक है, तो अपना खुद मैथ लगा लीजिए। एनी हाउ, चलिए हम अपने अपने पोजीशंस ले लें। पानी जिनको पीना है पानी पी लें। वाटर चार्जिंग प्लीज करेंगे, तो इसलिए पानी अपने बाजू में रख लें। ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी आपके पास मौजूद हो, नहीं हो तो ले आए। पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें, चश्मे उतार दें, सीधे बैठेंगे, कंफर्टेबल होके बैठेंगे। जिनको जमीन पे बैठना है चटाई बिछाकर आराम से आलती पालथी मार के बैठेंगे। और अगर जो इंसान पाँव मोड़कर, अपने घुटनों को मोड़कर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर सोफा पे बैठे और पाँव को लंबा लटकने दें, जमीन से टच होने दें, अपने टखनों के पास से आप इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। अगर आप बिस्तर पे बैठते हैं और आप अनकंफर्टेबल है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, जो भी है, आप उसको, पाँव को अपने सीधे रख सकते हैं, ऐसे पाँव मोड़ के बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पाँव सीधे करके बैठ सकते हैं और एंकल्स के पास से आप क्रिस क्रॉस कर ले। अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हमारा अभी आधा घंटा हो चुका है, तो हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। हमारे पास पूरा 1 घंटा मौजूद है, तो हम ध्यान पूरा 1 घंटे का करेंगे। अपनी
पिरामिड्स को जिनको पहनना है पहन ले, नहीं तो एस्ट्रली हम पिरामिड्स का आवाहन करते हैं। सुनहरे पिरामिड का, गोल्डन पिरामिड का आवाहन करेंगे एस्ट्रल वर्ल्ड से। अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर आता हुआ और धीरे धीरे बाहर जाता हुआ महसूस करें। शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग अपनी सांसों के साथ जोड़ेंगे। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ। शरीर का हर एक कोना कोना, शरीर के अंदर का बाहर का हर एक जगह सांसों के साथ जुड़कर परम आनंद से जुड़ रहा है, ऐसा महसूस करें। हर एक श्वास को महसूस करें। जितना समय लेकर आप श्वास को अंदर खींचते हैं, उतना ही समय लेकर या उससे ज्यादा आप धीरे धीरे करते हुए श्वासों को बाहर छोड़ें। आपकी श्वासें आपके गाइड हैं, आपकी गुरु हैं। आपको आपकी श्वासें बताएंगी कि आपको किस तरह से परम आनंद मिल सकता है। आपके भीतर आपको शांति, सौम्यता, सुकून ये आपकी सांसें ही दिलाती हैं। हर एक क्षण इन सांसों को अपने चेहरे पर, अपने माथे पर, अपने दिव्य दृष्टि पर केंद्रित करें, उसे महसूस करें। ब्रेन के भीतर आपके पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड में महसूस करें, जो आंखों के पीछे है। मटर के दाने जितना ये ऑर्गन, ये भी सांसों को रिसीव करता है, उस परम आनंद को रिसीव करता है। आपका ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, आपके ब्रेन का ब्रेन स्टेम जो सर के पीछे का भाग, गर्दन और शरीर को जोड़ता है, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। तो अपनी हर एक श्वास को महसूस करिए। हर एक कोने कोने तक इस श्वास को लेकर जाइए। आपका चेहरा, आपके गाल, आपके जबड़े, आपकी जीभा, इन सब को सांसों के साथ जोड़े। जबड़ों को रिलैक्स वे में रखेंगे। जीभा को आराम से दांतों के बीच में शांति सुकून से रखते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करते जाएं। गहरे ध्यान में जाने के लिए अपनी सांसों पर ही कंसंट्रेट करना है। शरीर का हर एक भाग सांसों के साथ जोड़ते हुए, शरीर को रिलैक्स करते हुए, अपने गले की आवाज, आपकी थ्रोट की मसल्स, आपका गर्दन, हर जगह इन सांसों को महसूस करिए। अपने कंधों को रिलैक्स करें। आपके कंधे, आपकी पीठ, आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी, इनमें सांसों का आना जाना लगा हुआ है। अपने कंधों से लेकर हाथों की उंगलियों के टिप तक इन सांसों के स्पंदन को महसूस करिए, जो आपके नस, नाड़ी, आपके मांसपेशियों में, हड्डियों में ये सांसें पहुंच रही हैं। इन सांसों के स्पंदन को जो आपके भीतर प्रवेश करती है, आपकी उंगलियों के टिप्स में, हथेलियों में, आपकी हड्डियों के भीतर नसों नाड़ियों में भी महसूस करें। आपकी हर एक कोशिका इन सांसों को महसूस कर पा रही है। हर एक कोशिका हरी भरी होकर नाच रही है, खुश है कि उसे ये प्राण वायु मिल रही है। इस समय कॉन्शियसली आप सांसों को अंदर ले जाएं। कई बार हम अनकॉन्शियस वे से सांस लेते हैं, लेकिन जब हम कॉन्शियसली सांस लेते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग खुश हो जाता है और स्वस्थ होता है, प्रेम से भर जाता है, परम आनंद से जुड़ जाता है। अपनी हर एक श्वास को अपने हृदय में, फेफड़ों में महसूस करें अंदर आता हुआ। अपने फेफड़ों को जितना चौड़ा कर सकते हैं उतना चौड़ा करते हुए सांसों को अंदर खींचते जाएं। अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएं। ठंड के दिन आने वाले हैं, जितना आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे उतना आपके लंग्स के लिए अच्छा रहेगा, हेल्दी लंग्स रहेंगे।
प्राणायाम भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं ध्यान से पहले। आंखों को बंद रखेंगे मास्टर्स ध्यान के दौरान, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। हाथों को आपस में क्लास्प करेंगे, उंगलियों में उंगलियां डाल के गोदी में रखेंगे। सीधे बैठेंगे रीढ़ की हड्डी के साथ, कोई भी टाइट करके नहीं बैठेगा। अब अपने पेट के मसल्स को एक्सपैंड करते हुए आपके पाचन तंत्र में, जननेंद्रियों में और मल निकासी द्वार तक, निष्कासन तंत्र तक अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पेट को पूरी तरह अंदर करते हुए पूरी तरह पेट को खाली कर दें। फिर से आप 7 से 8 बार सांसों को अंदर खींचेंगे और बाहर छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया दोहराएं। अपने भीतर कोई भी अगर आपकी बीमारी है जो पेट से जुड़ी हुई है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, किडनी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हेल्थ चैलेंज है, महसूस करें आप प्राण वायु भेज रहे हैं उस ऑर्गन को, पेट फुलाकर। और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए आप तकलीफों को बाहर छोड़ रहे हैं। अपने हेल्थ चैलेंज को, इशू को बाहर रिलीज करें और महसूस करें, इंटेंशन डालें कि सुनहरी ऊर्जा हर उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर दे, सुनहरा कर दे। कि आपके द्वारा भेजा गया कोई भी कचरा किसी को भी, किसी का अनिष्ट ना करे। ये सकारात्मक ऊर्जा जो हम अपने भीतर खींचते हैं सांसों के रूप में, सुनहरी ऊर्जा जो चारों तरफ मौजूद रहती है, ये हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमारी हर एक नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कर रही है। हर नकारात्मक बीमारी को सकारात्मक हमेशा स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। जहां कहीं पर भी डार्क हैवी एनर्जी है, हर जगह प्रकाश भरता जाए। हम जैसा इंटेंशन डालेंगे, जैसा हम विचार रखेंगे, वैसा होता जाता है। तो इस प्रकाश को जो आपके चारों तरफ मौजूद है, जो सांसों के माध्यम से शक्ति ऊर्जा के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रहा है, उसे महसूस करें। आप कमर के नीचे का हर एक भाग सांसों के साथ जोड़ें। आपकी कमर, आपकी हिप्स, जांघें, घुटने, इसमें सांसों को फॉलो करते रहिए। किस प्रकार सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं, आप अपनी सांसों को महसूस करें। अपने सांसों को महसूस करते हुए उसको फॉलो करें। आपका घुटना, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, पाँव के तलवे, एड़ियां, टखने, पाँव की उंगलियां, इन सभी जगहों पे सांसों का स्पंदन स्पंदित हो रहा है, उसे महसूस करिए। और मदर अर्थ, पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए, उनका आवाहन करते हुए अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड करने के लिए अनुमति मांगे, विनती करें। सर से लेकर पांव तक एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मदर अर्थ में अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे। मदर अर्थ से जुड़ चुके हैं हम सब, महसूस करें। और धीरे धीरे अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर से हटाकर अपनी सांसों पे ले आना है। शरीर को स्टेबलाइज, ग्राउंड और हार्मोनाइज करना है। रिलैक्स करते हुए हम पूरी तरह अपने सांसों को अपने शरीर के साथ हमने जोड़ा। अब ब्रह्मांड का हम आवाहन करेंगे, ब्रह्मांड की सफेद प्रकाश का। और इस प्रकाश को अपने भीतर, अपने सहस्त्रार से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी और मदर अर्थ तक इसको चैनल करेंगे। महसूस करें ये सफेद प्रकाश आपके सहस्त्रार से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी में भरते जा रहा है। इतना भर रहा है ये सफेद प्रकाश कि आपकी हर एक वर्टिब्रे में प्रवेश कर रहा है, आपके चक्रास में प्रवेश कर रहा है। ये सफेद प्रकाश बहुत गहन होता जा रहा है, गहराता जा रहा है।
इतना गहराता जा रहा है कि ये सफेद प्रकाश चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपके अस्तित्व को ही नहीं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, जहां पर जिन लोगों के साथ हैं, सब जगह ये बढ़ता जा रहा है। जिस तरह गहरा धुंध होता है, उसी तरह ये गहरा प्रकाश हर जगह इतना बढ़ता जा रहा है कि आपको पूरी तरह प्रकाशित कर चुका है। इस प्रकाश को, जो बहुत हीलिंग है, जो स्वास्थ्यवर्धक है, इस प्रकाश को आप अपने सहस्त्रार से लेकर मदर अर्थ तक महसूस करें। अपने पीठ पीठ में, रीढ़ की हड्डी में इसको महसूस करें, और चारों तरफ अपने अस्तित्व को इसमें डूबता हुआ महसूस करें। ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है, इसे महसूस करेंगे। और अब केवल और केवल सांसों के साथ इस प्रकाश के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ना कोई सोच रखेंगे, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई श्लोक। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई सांसें। क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ भूल कर केवल सांसों के साथ आगे बढ़ना। हर एक क्षण कीमती है मास्टर्स। इस कीमती क्षणों को बिल्कुल भी ना गवाएं। ये सफेद प्रकाश आपके भीतर हर एक अंग प्रत्यंग, हर एक ऑर्गन को भर चुका है। आप पूरी तरह प्रकाशित हो रहे हैं। उस प्रकाश की भांति आपके ऊपर ये ब्रह्मांड उड़े बरस रहे हैं। हर जगह आप इस प्रकाश से हो। आपका एक क्षण खाली ना जाए। हर एक क्षण सांसों के साथ भरा रहे। हर क्षण आप स्वस्थ होते जाए। आपका जीवन प्रेम और प्रकाश से।
हम सब सुनहरे पिरामिड, गोल्डन पिरामिड का आह्वान करते हुए उसके नीचे बैठे, पिरामिड की ऊर्जा को भी महसूस करें। हर एक श्वास के साथ हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ये प्रकाश गहराता जा रहा है। हमारा हर एक ऑर्गन, हड्डियां, हर एक भाग हमारा स्वस्थ होते जा रहा है। यूनिवर्सल एनर्जीज में बहुत हीलिंग ऊर्जाएं हैं, वो हीलिंग ऊर्जाएं हम तक पहुंच रही हैं। उनको आप रिसीव करिए।
सांसों को अपनी दिव्य दृष्टि पर या अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। ये प्रकाश जिसका आपने आवाहन किया था, ये प्रकाश इतना गहरा हो चुका है कि अब केवल हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, केवल प्रकाश। आप प्रकाश के साथ एक हो चुके। आपकी हर एक श्वास को महसूस करते रहिए। याद रखिए, बार बार केवल सांसों के साथ आगे बढ़ते जाना है।
हमारी सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स, हर एक श्वास के साथ। हमारे भीतर हर एक क्षण बदलाव आ रहा है। ये स्वास्थ्यवर्धक बदलाव हमेशा बरकरार है। हम निरंतर बदलाव के रास्ते पर अपने को और अग्रसर करते रहे, प्रगति के पथ पर चलते रहे। प्रकृति निरंतर बदलाव चाहती है, निरंतर बदलती रहती है। हर दिन हमारी स्किन भी बदलती है, उसमें भी बदलाव होता रहता है। हर कुछ बदलता है समय के साथ साथ। मौसम भी बदलते हैं, समय बदलता है, और समय के साथ बदलते हुए जो भी इंसान चलता है वो आगे बढ़ता रहता है। हमारा दृष्टिकोण, इसमें भी बदलाव चाहिए। पुराने दृष्टिकोण के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। नए दृष्टिकोण के साथ, नई सोच के साथ हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं, सबको एक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। जब तक कि हम नहीं बदलेंगे, हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ नया करना है, कुछ नया चाहते हो तो बदलते रहो, अच्छे रूप में बदलते रहो, सकारात्मक रूप में बदलते रहो। प्रकाश को धारण करो और प्रकाश के साथ चलो। प्रकाश के मास्टर्स हम सबकी मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अपनी प्रैक्टिस, अपने ध्यान की प्रैक्टिस रोजाना करिए। ध्यान, ज्ञान और प्रकाश से जुड़िए, प्रेम से जुड़िए, परम आनंद से जुड़िए।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए धीरे धीरे गहराई से सांस लेते हुए अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। अभी भी 5 मिनट शेष है मास्टर्स। कोई जल्दबाजी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे लौटेंगे। जितने समय आप सांसों को अंदर खींचते हैं उतना ही समय लेकर सांस छोड़ें। इस परम आनंद की अनुभूति को याद करिए, रखिए। और हमेशा याद रखिए कि सबको बदलना होता है, बदलाव जरूरी है। हर क्षण हमारा शरीर बदलता रहता है, हमारी चमड़ी बदलती रहती है, हर कुछ हमारे चारों तरफ बदलता है। और अगर हम इस बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी प्रगतिशील रहेंगे। अपनी ऊर्जाओं को रोकिए मत, स्टक मत करिए, अटकिए मत। आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को माफ करिए और अपने आप को एक्सेप्ट करिए और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहिए। साक्षी भाव में रहिए, आज अभी इसी समय में जिए। पिछला समय चला गया है, आने वाला समय अभी आया नहीं है। लेकिन जब आप अपना आज अच्छा करोगे, अपना इस समय को अच्छे करोगे, तब आप अपने फ्यूचर को भी अच्छा कर लोगे। लेकिन पहले अपने आज में, अभी में जीना तो शुरू करो। अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए आज अभी जो एक्शन लेना है उसको ठीक करो। ये सोचकर कि मैं अब बूढ़ी हो चली हूं या बूढ़ा हो चला, ये आपने अपने आप पर ही एक रोक लगा दी है। हम जब तक कि नया सीखते रहेंगे हम कभी भी ओल्ड नहीं। हमारा दिमाग हमेशा यूथफुल रहेगा, जवान रहेगा, कुछ नया सीखता रहेगा। हम जैसी ऊर्जा अपने दिमाग को देंगे हमारा शरीर भी वैसा ही उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा। इसलिए आगे बढ़ते रहो, प्रगतिशील रहो, रुको मत। चलती का नाम जिंदगी है और इस मंत्र को धारण करते हुए आगे बढ़ते जाओ। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ अपने शारीरिक चेतनाओं में लौटते हुए अपने हाथ और पांव को महसूस करेंगे। सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को धन्यवाद देंगे। इस सफेद प्रकाश को, ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जाओं को धन्यवाद करें। गोल्डन पिरामिड का धन्यवाद करें। आपके साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करें। आज के आनंद का धन्यवाद, परम आनंद का, परम चेतनाओं का धन्यवाद, अपने शरीर का, अपने ऑर्गन्स का, अपनी सांसों का धन्यवाद, हर एक क्षण का धन्यवाद, आभार। अब धीरे धीरे मास्टर्स अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे अब मास्टर्स।
5 सेकेंड के लिए अपनी हथेलियों को आप आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अब अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। जब भी आप सब रेडी हो, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में ध्यान करने के लिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जिन्होंने पानी चार्ज करने के लिए रखा हुआ था, आप अगर पानी अपने बाजू में रखा हुआ है तो उसे चार्ज करने के लिए अपने दोनों हाथों में उसे लेंगे और चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए उसे चार्ज करेंगे मास्टर्स। सो जिन्होंने भी पानी रखा है अपने हाथों में पानी ले लें और इंटेंशन डालने के लिए रेडी हो जाए। तो अपने चेहरे को अपने पानी के जल में रिफ्लेक्शन उसका देखें, प्रतिबिंब देखें और इंटेंशन डालें कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य है। इस जल को पीने से मैं, मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, समृद्ध रहते हैं। एक दूसरे को हम आदर सम्मान देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम सब अपने अपने जीवन में कुछ नया सीख रहे हैं, बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो अच्छे के लिए बदलाव है। मैं, मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सत्य के साथ जोड़ते हैं, सत्य की राह पर ले चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य और मुझे अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट और रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। मेरे हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होती है। हर दिशा से मुझे सुरक्षा और सपोर्ट प्राप्त होता है। मेरे गाइड्स, गार्डन एंजल्स, मेरे साथ काम करने वाले लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। मुझे हर दिशा से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उन्हें यूज करते हुए, जो भी मेरे सोल प्लान के साथ अलाइंड है, उन सबको यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। अपने हर एक कार्य को पूर्ण करते हुए हम आगे अग्रसर हैं। हमारा जीवन तेजी से सकारात्मक रूप से बदल रहा है, सकारात्मक होते जा रहा है, उच्चतम ऊर्जाओं के साथ भरते जा रहा है। शक्ति बढ़ रही है हमारी, हमारी मेधा, हमारी चेतना बढ़ रही है, हमारे ज्ञान का विस्तार हो रहा है। हम सबकी मदद कर रहे हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं या जो भी हमसे मिलने आता है, प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, करुणा, दया से भर जाता है, स्वस्थता से भर जाता है। हम अपना आभार अपने इस जल को, अपनी सांसों को, इस प्रकृति माँ को, पृथ्वी माँ को धन्यवाद देते हैं। ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जाओं को, प्रकाश को, सभी मास्टर्स को हम अपनी जीवन में, अपने जीवन से जुड़ी हुई नियमतों के लिए धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम सेशन एंड करेंगे। थैंक यू सो मच अमिता जी, अमिता जीत जी, थैंक यू नवीन जी। आ, कुछ मुझे ध्यान नहीं, पता नहीं ना, वंदना जी मैंने कुछ कहा था आपको याद दिलाने, मुझे भूल गई हूँ।
कुछ आपसे बात हुई थी तो 1 सेकंड अनम्यूट करते हैं। बोल दिया मैंने क्या? मैं 1 सेकंड अनम्यूट। हाँ, मैं नवीन जी, वेट, मैंने कर दिया। नवीन जी भी कर रहे थे शायद। थैंक यू सो मच। मैसेज वाली बात में, कौन सी मैसेज वाली? वो ग्रुप 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 हाँ, बनाया था। सही बात। मैंने एक ग्रुप बनाया था मैसेज डालने के लिए कि कई बार मेरे सेशंस होते हैं तो आप लोग पूछते हैं कि मैम ये सेशन कब हुआ था, हमें भेजो। तो मैं अलग अलग तो नहीं भेज सकती, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाऊं, लेकिन वो कुछ और ग्रुप बन गया था, इसलिए कई लोगों को जोड़ा था उसमें, और वो सबको फिर डिलीट करना पड़ा। तो सबके क्वेश्चंस थे, मैम क्या आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया। तो फिर मैंने डिलीट भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया। सो डोंट माइंड, बट आई एम ऑन दिस वर्ज ऑफ उस ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप को, कि मैं सबको वो फ्लायर भेज सकूं। कई बार लोग पूछते हैं तो मैं दे नहीं पाती हूँ, एन मौके पे आता है। जैसे कि आज का फ्लायर था जो मरकाबा पिरामिड से जुड़ा हुआ था, और वो अम, फिर बाद में मुझसे लोग मांगते हैं कि ये है, तो इसलिए हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने अपने पास खुशबूदार कैंडल जलाई हुई है, तो आप तक पहुंची है अलका जी, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया शुभदा जी और बलजीत जी, अलका जी। यस, थैंक यू एवरीवन। सो इसलिए मे बी आगे फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं दोबारा कुछ कोशिश करूं। ये कोशिश थी, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल सावी नहीं हूँ या टेक्निकल नहीं हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है मुझे भी। किसी को अगर ऑप्शन पता हो कि उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में फ्लायर डालने के लिए कैसे उसको करते हैं, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बता दे, थोड़ा सिखा दे मुझे, तो मैं फिर आगे रास्ता पकड़ लूंगी। इसलिए कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो आप लोग को सीखने के रूप में आप लोग को मैसेज ग्रुप में ऐड कर दिया था मैंने, और वो गलती से हो गया। एक्चुअली मैं ब्रॉडकास्ट जिसमें जिसको कोई ग्रुप ना रहे, मगर वो सिर्फ मेरे पास रहे और मैं करूँ, बट वो ऐसा हुआ कि सब उस ग्रुप में आ गए, तो एक अलग ग्रुप बनाना पड़ा, फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डिलीट करूँ, इसलिए वो काफी देर तक छूटा रहा। और जब मैं डिलीट करने गई तो मैं बिजी हो गई, कभी बच्चों ने कहा यहाँ छोड़ दो वहां छोड़ दो, तो कार लेके मुझे जाना पड़ा और मैं वो कर ही नहीं पाई। फिर दोबारा हाथ में लिया, फिर जाना पड़ा मुझे, तो ऐसे छूट गया। तो हो सकता है कई बार अच्छा किया कि कई लोगों ने मुझे मैसेज किया और पूछा। इवन नलिनी मैम ने पूछा कि तुमने मुझे ऐड किया और तुमने मुझे डिलीट भी कर दिया, निकाल भी दिया तुम ग्रुप से। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, तो चिंता मत करिए, इट इज ऑल डन एंड टेकन केयर। आप सब कैसे बोलते हैं ना, अच्छे हाथों में हैं। तो डोंट वरी, ऑल इज गुड। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? मैम आज वाला जो मेडिटेशन था वो अपने इस टाइम पर भी एक बार करवाइए ना। हाँ हाँ, अच्छा, मरकाबा वाला जो आप बोल रहे हैं। मरकाबा वाला। ओके, मैं मरकाबा के ऊपर कल हम बात कर सकते हैं, तो कल वो भी कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वैसे तो 777 सीरीज 1 सीरीज 2 में मैंने नहीं सॉरी, सीरीज 1 में नहीं, 777 सीरीज 2 में मैंने सेक्रेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था। तो मे बी हम मरकाबा और उसके बारे में बता सकते हैं। ओके, सो और उसके साथ जो उसकी जो जुड़ी मेडिटेशन है वो भी कर सकते हैं। आज मैंने हल्का सा ही कराया था, ज्यादा उसमें का थरो नहीं, बट बहुत एनर्जी आज भी अभी भी लग रही थी। आप लोग को फील हुआ एनर्जी का, हीलिंग का फील हुआ उस समय कि जो भी जहाँ पे भी दर्द पेन कुछ है, वो फिर ऐसा आपको लगेगा कि हाँ निकल गया है। तो ये इसलिए आप उस एनर्जी को चैनल करें। निर्मला जी बहुत सुंदर तरीके से हंस रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो कुछ बोले, क्योंकि मुझे लग रहा है उनका मन है कुछ बोलने का, लेकिन रह रहे के वो चुप रह रही हैं, सोच रही कि मधु जी मुझे कब मौका देंगी बोलने का। बोलिए निर्मला जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंदना जी। बहुत अच्छा मेडिटेशन था आज का, सचमुच में बहुत गहरा था, बहुत प्रकाश, बहुत ज्यादा सब तरफ फैल रहा था, जी, और बहुत अच्छा, पूरा शरीर में हीलिंग बहुत अच्छी हुई। थैंक यू, बहुत अच्छा, मैं तो बस थैंक यही शुक्रगुजार हूँ कि आपका ये ग्रुप बहुत आगे जाए, और हमको बहुत शांति मिलती है इस ग्रुप से, बहुत अच्छा लगता है, यू, बहुत आनंद भरा रहता है। थैंक थैंक यू सो यू। मच, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी, थैंक यू एवरीवन। और इसी तरह यस बढ़ता रहे, ग्रुप जुड़ता रहे, सभी लोग को जोड़ता रहे, और सबके जीवन में वो प्रकाश और प्रेम भरता रहे, यही कामना करती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में उर्मिला जी का भी, उर्मिला मेहता जी से आज मैं बात करना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए उनसे बात नहीं की, तो उनसे भी आज बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने मन की जो कुछ बातें हैं वो शेयर कर सकती हैं। आने वाले दिनों में इनका भी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में इनका सेशन है मास्टर्स,
आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करें उस पर, तो आप अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, हो गया। हेलो। हाँ हाँ, हो गया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। उर्मिला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दो दिन से मेडिटेशन बहुत सुंदर है और मेरे को बहुत बहुत ऊर्जा आती है। पूरा मेरा सिर घूमता है स्पीड में, राउंड, फिर ऐसे 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 नीचे से। तो पता नहीं, पर एनर्जी बहुत है हमेशा वंडरफुल। मेरे को। सभी की ऊर्जा मिक्स ऊर्जा से होता है ना, मिक्स ऊर्जा हम सबको हाँ, मिलती है। हम लोग कौन सी वेजिटेबल करी है? मिक्स वेजिटेबल करी है हमारी, जो बहुत नवरत्न कोरमा है सब बोलेंगे। नहीं, पता नहीं क्यों, पर बहुत ऊर्जा रहती है हमेशा। बहुत अच्छी बात है, बट वंडरफुल। थैंक यू सो मच उर्मिला जी। सो ऑल सेट फॉर आगे, अगले हफ्ते या जब भी आपका ग्रुप देश ज्ञान सरिता में है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए रेडी हैं, है ना? हाँ जी, आपकी कृपा से। अरे नहीं नहीं, मेरी कृपा से नहीं। मेरी तो कृपा है सभी के ऊपर कि सब लोग करें, जितना करें। आप अपने अपने ये- जो भी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, और उस लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हैं, बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा हिंदी में शेयर मैंने करें। हिंदी में ही किया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। जी जी जी। वो नो नो, पूरा वंडरफुल। हिंदी में थैंक यू सो करूँगी। मच, थैंक यू हाँ जी, उर्मिला जी। सो उर्मिला थैंक जी यू मच। आपकी सेठ जी की बहन है, मास्टर्स, जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। तो वो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में है कि न्यू जर्सी में है? न्यू नहीं जर्सी, नहीं नहीं, शार्लोट। सॉरी, हाँ सॉरी, शार्लेट में, नॉर्थ कैरोलिना में। नॉट कैरोलिना। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज जो अभी का सेशन है, ये स्नेहा शाह जी लगता है अभी भी मेडिटेशन में है। वो अभी भी बहुत गहरे ध्यान में है, या सो गई है मुझे नहीं पता, बट शी इज इनटू मेडिटेशन स्टिल नाउ। सो अच्छा है, उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो आप, हम सब फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ाते हैं। तृप्ता जी ऋषिकेश गई हुई थी, तो बाद में हम तृप्ता जी से भी बात करेंगे, और तृप्ता जी से बोलेंगे कि हम सबको वो पिक्चर्स जो उन्होंने मुझे भेजी थी वो मैं शेयर करती हूँ साथ में उनको बुला के। दूसरा, हमारे ग्रुप में एक रानी जी करके थी इंग्लिश ग्रुप में, तो थी नहीं, मतलब है, और उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो मास्टर्स में 2-3 दिन से डेली मैं बोलना चाहती, दिवाली के समय मैंने नहीं बताया आप सबको, क्योंकि आप सब खुशी में हैं। तो आई डिड नॉट वांट टू शेयर, मगर मेरी गुड विशेस उनके साथ थी। उनके फादर, उन्होंने बॉडी वेकेट की है, तो उन्होंने यही कहा था रानी जी ने कि उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करना। तो कल हम जरूर उनके पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। आज मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया मेरे। बहुत सारी चीजें होती है मास्टर्स, एवरी डे हम भी बिजी थे दिवाली में, तो इसलिए ध्यान से निकल गया। मगर जहाँ कहीं पर भी उनके पिता हो, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। वो जो भी, अगर आगे बढ़ रहे हैं, जो भी नया इनकारनेशन हो या मुक्ति प्राप्त हो, वो जहाँ पे भी जाए खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही हम कामना करते हैं। उनका पूरा परिवार, उनको बल मिले, शक्ति मिले इस दर्द को झेलने के लिए, जो उनको खालीपन उनके पिता के जाने से उनके परिवार को महसूस हो रहा है। जब हम उनको मन से सशक्त करेंगे, उनको एनर्जी भेजेंगे, हम उनके लिए सोचेंगे अच्छा, तो उनको जरूर वो बल मिलेगा। सो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। यस वंदना जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? यस मैम, मैं बस ये कि इतने दिन से मैं एब्सेंट थी, लेकिन उसका फल मुझे मिल गया। क्या बात है, क्या मिला आज? क्या फल मिला आपको? क्लियर हो गई, मॉड्यूल 2 का एग्जाम क्लियर हो गया, अरे अब वाह, बस खाली बधाई हो। क्या बात है, अब बधाई ये बधाई। बाकी प्रैक्टिकल वो हो जाएगा अभी। चलिए, गुड गुड गुड। हम लोग ने जब स्पिरिचुअल टैबलेट्स पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी, और मेरे साथ कई लोगों औरों ने भी पढ़ी थी, तब थोड़ा डिफरेंट होता था। अब थोड़ा सा और थोड़ा कठिन कर दिया है इसको, ऐसा लग रहा है। मगर बहुत बहुत बधाई हो वंदना जी कि आपने भी पास कर लिया मॉड्यूल 2, और डेफिनेटली आगे बढ़ना है। आगे कभी अगर आए तो आप दूसरों को भी बताएं यहाँ पे कि वो आने वाला है, तो सब लोग उसका फायदा उठा सके, पढ़ सके। और बहुत अच्छा लगा कि आप भी हैं साथ में, कि आपने भी स्पिरिचुअल टैबलेट किया है, कि कल को अगर हम सबको कुछ क्लास लेनी होगी, तो हम वंदना जी से भी उम्मीद कर सकते हैं। मुझसे तो करेंगे ही, मगर एक और साथ हमको मिल जाएगा। अगर और किसी ने सीखा है तो उसको भी, गुरविंदर कौर जी भी हैं हमारे साथ में, वो भी सीख रही थी, तो उनका भी हो गया है। ऐसे तो बहुत सारे मास्टर्स हैं, बट इट वुड बी
wonderful to have you all on this platform. So thank you so much वंदना जी, बहुत बहुत थैंक खुशखबरी, यू। अच्छी खुशखबरी दी आपने। और मैम गुजराती ग्रुप गुजराती स्पिरिचुअल टैबलेट भी शुरू किया करने जा रहे हैं, वो पत्री जी के बर्थडे को उसका अरे होगा वाह, वंडरफुल, दैट्स द ओपनिंग। गुड न्यूज। हाँ, ये तो अच्छा है। उसमें भी मतलब एज अ वो क्या कहते हैं, टीचर, सेवा कार्य के लिए अरे वाह, वंडरफुल, दैट इज गुड, अच्छी बात। एडमिन में। हाँ हाँ, करना ही चाहिए, क्योंकि जो आप, आपके पास समय अवेलेबल है तो आप लोग जरूर सेवा दें। और जैसे कि पत्री सर कहते हैं, मध्य मार्ग में रहकर जो भी आप काम कर सके, परिवार को भी संभालना है और काम भी करिए, सेवा भी करिए। सेवा भी करना है तो उसको भी मध्य मार्ग में करिए, आध्यात्मिक मार्ग में चलना है तो उसको भी मध्य मार्ग में। ये नहीं कि परिवार को छोड़ के आप काम कर रहे हैं। हर चीज सेलिब्रेट करें, हर चीज इकट्ठे जिए और करते जाए। सो थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और थैंक यू श्रुति जी। श्रुति कपूर जी चली गई हैं क्या? आई डोंट नो आप कहाँ से हैं, मैं भूल गई हूँ, क्या चली गई है। बट वंडरफुल, अगर पता नहीं, शायद चली गई। बट थैंक यू सो मच। और आरती जी, वंदना जी, सबका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। सो चलिए मास्टर्स, आज का सेशन समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब एक दूसरे को ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें और अपने भीतर जो बदलाव लाना है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम सब अपना जीवन अपने आप के साथ बदलते जाएं, सुधारते जाएं, सकारात्मक होते जाएं, यही कामना करते हैं। सो मास्टर, सभी खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम प्रकाश मिलता रहे। शुभ रात्रि मास्टर्स। सभी इंडिया वालों को, यूएस वालों को, सबका दिन शुभ हो। वोटिंग करके आइए मास्टर्स, यूएस के लोगों को आज हमारा वोटिंग डे है, तो हम लोग वोट करने जाएंगे। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। और हाँ, सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को अभी याद आया, छठ भी है आज, तो छठ की शुभकामनाएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।